एक समय की बात है। एक बार स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ आमना सामना हो गया और फिर उन तीनों का आपस में बात शुरू हुआ, जो कि आगे चलकर विवाद में बदल गया कि हम तीनों में महान कौन है। कर्म बोलता है मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है मैं महान हूँ और बुद्धि बोलता है मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद ही खत्म नहीं हो रहा था, वह समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। वे उन तीनों को देखकर रुके और बोले, क्या हुआ, किस बात पर विवाद हो रहा है। तब तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, पृथ्वी लोक पर एक आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे ज़्यादा उन्नति होगा वही तुम तीनों में से महान होगा। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों एक साथ पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए और उन्होंने वहाँ पर एक लकड़हारे को देखा, जो देखने में काफ़ी गरीब लग रहा था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। अपनी परीक्षा के लिए उन्हें यह लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम तीनों लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह तक रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जानने पर इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा वहीं हम तीनों में से महान होगा। और यह बात फिर सभी को मान्य होगी। और फिर तीनों ने इस बात के लिए अपनी अपनी सहमति जताई। इसके बाद सबसे पहले कर्म ने बोला कि मैं जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत वहाँ से चला गया और उस लकड़हारे के अंदर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दोगुनी हो गई थी और उसने रोज़ से ज़्यादा लकड़ियाँ काट डाली। इस बात से वह बहुत प्रसन्न था, लेकिन वह उतना ज़्यादा लकड़ियाँ उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वह रोज़ उतना ही लकड़ियाँ काटता था जितना कि उसके हाथों में आसानी से आ जाए। फिर वह उतनी ही लकड़ियाँ लिए बाज़ार में गया जितना कि उसके हाथों में आई। फिर वह बाज़ार में उन लकड़ियों को बेच डाला और उसे उतने ही पैसे मिले जितने कि उसे पहले मिला करते थे। इस प्रकार कर्म 7 दिन तक उस व्यक्ति के अंदर रहा और वह 7 दिन इसी प्रकार से ज़्यादा लकड़ियाँ काटता, पर हाथ में आने भर ही लकड़ियाँ वो लकड़हारा बाज़ार में ले जाकर बेच डालता था। उसके बाद कर्म स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब मैं देखूं उसे कैसे अमीर बना पाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। भाग्य ने तुरंत ही उसे जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिससे कि एक क्षण में उसका नसीब बदल गया और लकड़हारा धनवान बन गया। एकाएक इतने सारे धन आने से लकड़हारा फिजूल खर्ची करने लगा और दिन भर आराम से लेटा रहता। उसके पास धन तो आ गया था, पर कर्म और बुद्धि तो थी ही नहीं। वह अपने धन का सही इस्तेमाल कर सके, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था। अब वह बहुत आलसी हो गया था और धीरे धीरे उसका सारा धन भी जाता रहा और अब वह लकड़हारा पहले वाली स्थिति में आ पहुंचा। फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। फिर भाग्य भी वापस स्वर्गलोक चला गया और स्वर्गलोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा, कर्म, तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन उस व्यक्ति का प्रगति नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उस व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान का आभास होने लगा। फिर वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया। फिर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। इस बार लकड़हारे ने बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और लकड़ी काटते समय जो छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिर गए थे उन्हें भी उठा ली और सब लकड़ियों को आपस में बांध दिया और उनका एक गठरी बना डाली। कुछ बड़े लकड़ियों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया, जिस पर कि वह बांधे हुए लकड़ियों के गठरियों को रख दिया और वह उसे खींचता हुआ बाजार ले गया। फिर उसे बेच दिया, जिससे रोज़ से ज़्यादा पैसे मिले। अब उस लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली
और अगली सुबह फिर लकड़ी काटने गया। तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह से धार लगाई। फिर वो लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार लकड़हारे को पहले दिन से ज़्यादा पैसे मिले। इस प्रकार लकड़हारा रोज़ ऐसा ही करता गया। वह एक ही बार में ढेर सारी लकड़ियाँ काटता और एक पटरी पर रखकर उसे खींचकर बाजार ले जाता और लकड़ियाँ बेच डालता। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास होने लगा। अब उसके पास धन भी आने लगा और धीरे धीरे करके उसकी गरीबी भी जाती रही। और इस प्रकार लकड़हारा एक सप्ताह में थोड़ा पैसे वाला हो गया। अब उसकी गरीबी अमीरी में बदलने लगी। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय समाप्त हो गया और वो वापस स्वर्गलोक पहुंच गया। फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग में बात करने लगे। फिर उसी समय वहाँ इन तीनों का फैसला करने नारद मुनि पधारे। नारद मुनि ने उन तीनों से पूछा कि पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। फिर तीनों ने उन्हें सारी बात बतलाई। तब नारद जी ने कहा कि तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं और बुद्धि का साथ देने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का होना अति आवश्यक है, जो कि मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है।